मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण हमेशा हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे कर्मों, हमारी क्षमता और हमारे भविष्य की दिशा के लिए हितकारी होता है। वे वहां तक देख सकते हैं जहां तक हमारी दृष्टि कभी नहीं पहुंच पाती। हम केवल वर्तमान और अतीत में उलझे रहते हैं, जबकि वे हमारे आने वाले कल का भी हिसाब जानते हैं। इसीलिए जब कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई चाह पूरी ना हो या कोई अपना साथ छोड़ दे, तो उसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि उनकी बनाई हुई योजना मानना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि कभी गलत नहीं होती। वे हमें उन रास्तों पर कभी नहीं जाने देते जो हमें विनाश की ओर ले जाएं। वे वही हटाते हैं जो हमारी आत्मा के विकास में बाधक हो, चाहे उस समय वह निर्णय हमें कठोर लगे। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु हर जीव को उसके कर्म और श्रद्धा के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, और वही उसके वास्तविक हित में होता है। गोपियों के प्रेम में भी यही सत्य प्रकट हुआ। उन्होंने कृष्ण को पाने की चाह की, लेकिन कृष्ण ने उन्हें त्यागा नहीं बल्कि उन्हें ऐसा आत्मिक प्रेम दिया जो युगों तक जीवित रहेगा। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्षणिक इच्छाओं को नहीं बल्कि तुम्हारे स्थायी कल्याण को प्राथमिकता देता हूं। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे बाधा नहीं, वरदान समझो, क्योंकि वही दरवाजा तुम्हें उस राह से बचा रहा है जो आगे जाकर तुम्हारे लिए भारी पीड़ा का कारण बनती। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में मोहवश हथियार डाल दिए तो कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म को देखो ना कि मोह को आज जो कठिन निर्णय लग रहा है वह कल तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। जीवन में भी यही होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर समय बीतने पर समझ आता है कि वही रिश्ता हमें भटकाता, वही सपना हमें उलझाता और वही अवसर हमें गलत राह पर ले जाता। जो भी छूटता है उसमें प्रभु की मर्जी होती है और जो मिलता है उसमें उनका आशीर्वाद छुपा होता है। इसीलिए यदि किसी की दूरी से दिल रोता भी है तो याद रखो, संभव है वह दूरी तुम्हें भविष्य की भारी विपत्ति से बचा रही हो। कृष्ण का संदेश यही है कि जो तुम्हें मिला है उसमें कृतज्ञ रहो, और जो नहीं मिला उसके लिए भी आभार मानो, क्योंकि मैंने तुम्हें उसी से दूर किया है जो तुम्हारे लिए हानिकारक था। तुम आने वाले कल को नहीं देख सकते, पर मैं सब जानता हूं। इसीलिए जब जीवन तुम्हें समझ ना आए तब भी प्रभु पर भरोसा मत छोड़ो। हर पीड़ा कोई अभिशाप नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है, और हर देरी के पीछे कोई उपेक्षा नहीं बल्कि एक दिव्य योजना छिपी होती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मेरी चाहत ही सत्य नहीं है बल्कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है वही प्रभु मुझे देंगे, तब उसके भीतर एक अटल विश्वास जन्म लेता है जो हर परिस्थिति में उसे संभालता है। श्री कृष्ण कोई सौदागर नहीं है जो हमारी हर मांग पूरी कर दें। वे सच्चे पिता हैं जो भली भांति जानते हैं कि कब क्या और कितना देना उचित है। वे कभी हमें परीक्षा में डालते हैं तो कभी हमें अंधेरे रास्तों पर भेजते हैं, लेकिन उसी अंधेरे में प्रकाश का दीपक भी वहीं जलाते हैं। जब हम पूरी तरह खाली हो जाते हैं तब वही उस खालीपन को नए अवसरों और नई राहों से भरते हैं। वे गलत इच्छाओं को छीनकर सही उद्देश्यों की ओर मोड़ते हैं। इसलिए यदि जीवन में कोई चाह अधूरी रह जाए, कोई सपना बिखर जाए या कोई संबंध टूट जाए तो यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह मानो कि कृष्ण ने तुम्हें गलत से बचाकर सही की ओर बढ़ाया है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी हर ना के भीतर एक गहरी हाँ छिपी होती है, बस समय बीतने पर हम उसे पहचान पाते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा के लिए जो भी होता है वह परम हित के लिए होता है, चाहे वह तत्काल समझ में आए या नहीं। द्रौपदी की लाज रक्षा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सब प्रयास विफल हो गए तभी कृष्ण प्रकट हुए, और ठीक उसी क्षण उन्होंने हस्तक्षेप किया जब उनकी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता थी। यदि वे पहले आते तो द्रौपदी का विश्वास पूर्ण ना होता, और यदि बाद में आते तो संकट गहरा जाता। इसी तरह जीवन में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कृष्ण अपने समय पर वही देते हैं जो आवश्यक है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी चुप्पी भी हमारी सुरक्षा होती है। कई बार हम अपने मन का रास्ता चुनकर पूरी लगन से दौड़ते हैं, लेकिन अचानक वह टूट जाता है और हम स्वयं को धोखा खाया हुआ मानते हैं। पर समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखें तो यही एहसास होता है कि यदि वह सपना पूरा हो जाता तो हम शायद कहीं और होते, और वह स्थान हमारे जीवन के लिए बेहद नुकसानदायक है। मित्रों, कभी कभी जीवन में प्रतीक्षा लंबी और कठिन लगती है। लोग कहते हैं, आखिर कब पूरी होगी उनकी मनोकामना, कब मिलेगा मेहनत का फल।
कब सुनेंगे प्रभु उनकी पुकार? तब श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ समझाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें विश्वास अटल हो, समय का धैर्य साथ दे और मेरे निर्णयों पर अटूट श्रद्धा टिकी रहे। मैं कभी तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करता। हाँ, देर जरूर कर सकता हूं क्योंकि हर चीज का समय तय है और हर परिणाम नियति के अनुरूप होता है। जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, तब समझो कि वह तुम्हारे पक्ष में ही चल रहा है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि सीमित है और मेरी दृष्टि अनंत। तुम जिसे हानि समझते हो वह आगे चलकर वरदान सिद्ध हो सकता है, और जिसे तुम लाभ मानते हो वही विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए शिकायत मत करो, तुलना मत करो, भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैं लिख रहा हूं। और मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो मिला है उसका सम्मान करो, और जो आने वाला है उसके लिए मन को तैयार रखो। अर्जुन ने भी यही अनुभव किया जब उसने युद्ध भूमि में मोह के कारण प्रश्न उठाया, परंतु मैंने उसे समझाया कि धर्म को देखो, मोह को छोड़ो और सत्य को स्वीकारो, तभी जीवन की गहराई स्पष्ट होगी। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कुछ खोता है वह हमारे मोह को तोड़ने के लिए होता है, और जो मिलता है वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होता है। एक वृद्ध ब्राह्मण ने जब अपने पुत्रों को खो दिया तो दुखी होकर मेरे चरणों में आ गया। मैंने उससे कहा, जो खो गया वह बंधन था और जो पाया वह मेरा प्रेम है। उसी क्षण उसका हृदय हल्का हो गया और उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया प्रभु, आप वही देते हैं जो उचित है। वहां खड़े सभी जनों ने इस सत्य को हृदय में उतारा कि ईश्वर का निर्णय कभी अन्यायपूर्ण नहीं होता। जब हम हार मान लेते हैं तब वह हमें नई शक्ति देते हैं। जब हम खाली हो जाते हैं तब वह हमें अपने से भरते हैं। जब हम अकेले हो जाते हैं तब वह हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह संसार क्षणिक है, पर ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता टूटा है, कोई अवसर छूटा है, कोई सपना अधूरा रह गया है, तो निराश मत होना। यह समझना कि उसमें भी ईश्वर की योजना छुपी है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है और तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए उपयुक्त है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य से प्रतीक्षा करो और यह रहस्य हमेशा याद करो, ईश्वर वही प्रदान करता है जो वास्तव में हमारे जीवन और आत्मा के उत्थान के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही पथ अंततः उसे शांति और आनंद तक ले जाता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। यदि हम प्रेम, करुणा और सच्चाई बोएंगे तो जीवन में संतोष और सामंजस्य पनपेगा। लेकिन यदि हम धोखे, कपट और अन्याय बोएंगे तो उसका परिणाम केवल दुख और पछतावे के रूप में सामने आएगा। यही कारण है कि अपने कर्मों के प्रति सजग रहना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य का निर्माण हमारे ही कार्यों से होता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को संयमित नहीं रख सकता वह जीवन भर अशांत और अस्थिर रहेगा, क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध की भावना मनुष्य को अंधकार में धकेल देती है, जबकि धैर्य और क्षमा आत्मा को प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें चोट पहुंचाता है या अन्याय करता है, तब स्वाभाविक रूप से मन में गुस्सा और बदला लेने की भावना उठती है। लेकिन वही क्षण हमारी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा बनता है। क्या हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाएंगे या उसे अपने ऊपर हावी होने देंगे? यदि हम बदले में प्रतिक्रिया करते हैं तो हम उसी व्यक्ति जैसे बन जाते हैं, पर यदि हम शांत रहते हैं और अपनी शक्ति को स्थिर रखते हैं तो हम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया वही सच्चे अर्थों में विजय है। महाभारत की कथा इसका उदाहरण है। जब श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर कौरवों के पास गए और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, तब दुर्योधन ने अहंकार और क्रोध में आकर न केवल उनकी बात ठुकराई बल्कि उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा भी की। परंतु कृष्ण ने अपनी शांति बनाए रखी, क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव विनाश का कारण बनता है। अंततः वही हुआ, युद्ध हुआ और दुर्योधन का क्रोध व अहंकार ही उसके नाश का कारण बना। आज भी यदि हम अपने जीवन में देखें तो हर अन्याय या अपमान के समय हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक उसी तरह प्रतिशोध लेना और दूसरा शांति और धैर्य से सामना करना। पहला मार्ग हमें और अधिक दुखी कर देता है, जबकि दूसरा मार्ग हमें आत्मबल और सच्ची विजय प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा यह समझना चाहिए कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप
क्रोध में नहीं बल्कि संयम में है, और जो संयमित रहता है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। यदि तुम किसी के अन्याय के आगे शांत रहकर अपने धैर्य को बनाए रखते हो तो तुम भीतर से और अधिक मजबूत बनते हो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यही कारण है कि कृष्ण का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती और हर अपमान में यही सीख छुपी है कि हमें अपने भीतर की शांति को किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम शांति बनाए रखते हैं तभी हम अपनी आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर पाते हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके जीवन के हर संघर्ष सरल हो जाते हैं और उसके शत्रु भी एक दिन उसके मित्र बन जाते हैं। एक बार एक ज्ञानी संत के पास एक अहंकारी व्यक्ति आया और बिना वजह उन्हें अपमानित करने लगा। अपशब्द कहता रहा, लेकिन संत शांत भाव से मुस्कुराते रहे। उनके शिष्य को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, गुरुदेव, आपने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया? तब संत ने गहरी शांति से कहा, जब कोई किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? देने वाले के पास ही ना। ठीक वैसे ही जब कोई हमें क्रोध या अपशब्द देता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह नकारात्मकता उसी के पास लौट जाती है। यही जीवन का बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तविक विजेता होता है।